वेलकम टू पॉलिटिकल साइंस क्लासरूम। आज हम पढ़ेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य और सिद्धांत। इससे पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना और उद्भव। एक बार थोड़ा सा उसका रिवीजन हम कर लेते हैं। प्रथम विश्व युद्ध के बाद विश्व में व्याप्त तनावों को समाप्त करने और अंतर्राष्ट्रीय शांति स्थापित करने के लिए लीग ऑफ नेशंस की स्थापना की गई थी, किंतु महत्वपूर्ण राष्ट्रों का समर्थन नहीं मिल पाने और अपने हितों के अनुसार उसकी अनदेखी करने और उसके पास अपनी सेना न होने के कारण वह असफल सिद्ध हुआ। इसीलिए दूसरे विश्व युद्ध के बाद लीग ऑफ नेशंस के अनुभवों से सीखते हुए 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ की स्थापना की गई। तो उसे अधिकारों से युक्त किया गया और उसे आर्थिक व सैन्य मजबूती भी दी गई। यूएनओ के उद्देश्यों में अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखने के साथ ही मानवाधिकारों का संरक्षण, राष्ट्रों के बीच पारस्परिक सद्भाव और समानता विकसित करना तथा नस्लवाद व उपनिवेशवाद का विरोध प्रमुख था। शीत युद्ध के दौरान और उसके बाद भी कई मोर्चों पर यूएनओ ने प्रभावी भूमिका निभाई। हालांकि अमेरिका जैसे शक्तिशाली देशों ने कुछ अवसरों पर इसकी अवहेलना भी की, किंतु फिर भी यूएनओ ने अपना महत्व बनाए रखा और नई चुनौतियों के संदर्भ में अब ये और प्रासंगिक होता जा रहा है और वर्तमान में इसके 193 सदस्य हैं, किंतु बदलती परिस्थितियों ने इसमें सुधार की आवश्यकता को भी महत्वपूर्ण बना दिया है, जिसमें सबसे आवश्यक सुधार सुरक्षा परिषद में सुधार को माना जा रहा है। अब हम एक एक करके देखते हैं यूएनओ के उद्देश्य। संयुक्त राष्ट्र संघ की धारा 1, इसके चार्टर की धारा 1 में यूएनओ के उद्देश्य बताए गए हैं, जिसके अनुसार पहला उद्देश्य है सामूहिक व्यवस्था द्वारा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा कायम करना और आक्रामक प्रवृत्तियों को नियंत्रण में रखना। दूसरा उद्देश्य इसमें बताया गया है अंतर्राष्ट्रीय विवादों का शांतिपूर्ण तरीके से समाधान करना। तीसरा उद्देश्य है राष्ट्रों के आत्मनिर्णय और उपनिवेशवाद विघटन की प्रक्रिया को गति देना, यानी कि जो देश अपनी स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रहे हैं साम्राज्यवादी ताकतों के विरुद्ध, उनको स्वतंत्र होने में मदद देना। सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और मानवीय क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को प्रोत्साहित और पुष्ट करना। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र संघ ने इन उद्देश्यों से जुड़े हुए 2 और लक्ष्य भी निर्धारित किए हैं। वे है निरस्त्रीकरण और नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की स्थापना करना। इसके बाद हम देखते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के सिद्धांत। संयुक्त राष्ट्र संघ के सिद्धांत इसके चार्टर की धारा 2 में बताए गए हैं, जो कि इसके मौलिक सिद्धांत कहलाते हैं। और ये मौलिक सिद्धांत 7 हैं। एक एक करके देखते हैं हम इन सिद्धांतों को। इसका पहला सिद्धांत है, इसका प्रधान आधार छोटे बड़े सब देशों की समानता और सर्वोच्च सत्ता का सिद्धांत है। यानी पहला सिद्धांत समानता और सर्वोच्च सत्ता, सभी देशों की समानता और सर्वोच्च सत्ता के आधार पर ये काम करेगा। दूसरा इसका सिद्धांत है सब सदस्यों से ये आशा रखी जाती है कि चार्टर द्वारा उन पर लागू होने वाले दायित्वों का पालन पूरी तरह से ईमानदारी से करेंगे। यानी दायित्वों का पालन इसका दूसरा सिद्धांत है। तीसरा सिद्धांत है सभी सदस्य अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों का निपटारा शांतिपूर्ण साधनों से करेंगे। चौथा सिद्धांत है सभी राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्यों के प्रतिकूल कोई काम नहीं करेंगे। वे किसी देश की स्वतंत्रता का हनन करने की या आक्रमण करने की न तो धमकी देंगे और न ही ऐसा कार्य कोई करेंगे। पांचवा इसका सिद्धांत है कि कोई भी देश चार्टर के प्रतिकूल काम करने वाले देश की सहायता नहीं करेगा। छठा उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र संघ इसका सदस्य न बनने वाले राज्यों से भी अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने वाले सिद्धांत का पालन कराएगा। यानी कि जो इसके सदस्य नहीं हैं वो भी अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के सिद्धांतों का पालन करेगा। सातवां सिद्धांत है संयुक्त राष्ट्र संघ किसी देश के घरेलू मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। अर्थात संयुक्त राष्ट्र संघ अंतर्राष्ट्रीय विवादों के शांतिपूर्ण समाधान और सुरक्षा
के दृष्टि से ही हस्तक्षेप करेगा, किसी भी देश के घरेलू आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। तो ये था संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य और संयुक्त राष्ट्र संघ के सिद्धांत। इससे आगे हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता किस प्रकार से प्राप्त की जा सकती है, इसके प्रमुख अंग कौन कौन से हैं। धन्यवाद।